साबरमती के तट से एआईसीसी अधिवेशन के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब त्याग तपस्या के समर्पित प्रतिभा करोड़ों देशवासियों का दिल के आवाज सीपीपी के नेत्री मोहतरमा सोनिया गांधी जी, नौजवानों के साथी, वंचित अवहेलित निष्पेषित वर्गों का मसीहा पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑपोजिशन लीडर माननीय राहुल गांधी जी, मंच में विराजमान कांग्रेस वर्किंग कमेटी के वरिष्ठ नेतागण, देश से आए हुए हजारों मेरे प्यारे एआईसीसी सदस्य भाई और बहनों और मीडिया को साथियों, आज एक अपार संभावना के साथ इस मंच से मैं बोलना चाहता हूं। एक तरफ नफरत और एक तरफ मोहब्बत के बीच में जो संघर्ष हो रहा है, वो संघर्ष के पीछे एक नई ताकत, एक नई बुनियादी ढांचा की आवश्यकता है। जिन्होंने मंजिल को छूने के लिए कदम बढ़ाया है, चाहे पथ कितना भी कठिन क्यों ना हो, राहुल जी कभी झुकते नहीं है, राहुल जी कभी रुकते नहीं है, राहुल जी सिर्फ आगे बढ़ते हैं इस देश की गणतंत्र संविधान को बचाने के लिए। और मुझे उम्मीद है आज हम सब आए हैं इस गणतंत्र संविधान को बचाने के लिए। अपने बूथ को मजबूत बनाना, अपना वार्ड को मजबूत बनाना, अपना पंचायत को मजबूत बनाना, अपना कंस्टिट्यूएंसी को जब हम मजबूत बनाएंगे तो ये नफरत की राजनीति करने वाले भाजपाओं को, एनडीए वालों को तभी एक पैगाम हम दे सकते हैं। मित्रों, एआईसीसी अधिवेशन अपने आप में एक अनोखा बात है। ये मंच हमें साझा करता है, चाहे कितना परिस्थिति कठिनाई तक न क्यों ना आए, कभी हम रुकेंगे नहीं, कभी हम झुकेंगे नहीं, कभी हम दबेंगे नहीं। देश की आवाम के मुद्दे को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, चाहे वो संसद के अंदर हो या विधानसभा के अंदर हो या फिर सड़क के साथ हो। साथियों, आज समय आ चुका है, एकजुटता के साथ हमको इस आवाम को आगे बुलाना है और एक नई इतिहास की क्रांति को आगे बढ़ाना है। महात्मा गांधी जी, सरदार पटेल जी का वही नारा था जब भारत वर्ष को एक विकसित राष्ट्र तभी हम बना पाएंगे जब हम वंचित, अवहेलित महिलाओं, युवाओं, किसानों के हाथ में इस देश का शक्ति बागडोर देने के लिए कोशिश करेंगे। वही राहों पर, वही कदम पर, वही नक्शे पर हम लोग को आगे चलना है। मुझे याद है वो मंच, कभी हम बोलते थे आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा जी को लाएंगे। फिर एक अधिवेशन में आदरणीय राहुल जी ने नारा दिया था, भरपेट खाएंगे, कांग्रेस को लाएंगे। और एक बार राहुल जी का वही नारा था, जब मंच के ऊपर, मंच से नीचे का लोग आ जाएंगे तभी एक क्रांति होगा। कांग्रेस एक नई इतिहास, बेमिसाल इतिहास पैदा करेगा, तभी नौजवानों के अंदर में वो ताकत आएगा, वो जोश आएगा और एक नई इतिहास को आगे बढ़ाने के लिए मंच में वरिष्ठ नेतागण बोलने का मौका दिया। मैं आभार प्रकट करता हूं और इस मंच से कसम खाता हूं, चाहे वतन के लिए, पार्टी के लिए कुर्बान देने के लिए क्यों ना पड़े, पीछे नहीं हटेंगे, पार्टी को आगे लाएंगे और डेमोक्रेसी और संविधान को बचाने के लिए कसम खाएंगे। और मैं नारों के साथ आपसे साझा करने के लिए चाहता हूं, जातीय कांग्रेस, जातीय कांग्रेस, जातीय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ, जय कांग्रेस। होके मायूस नहीं, शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है, सूरज से निकलते रहिए, एक ही पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। मुझे इस बात का अफसोस है कि भारत के अंदर आजादी की लड़ाई कांग्रेस ने लड़ी और उसके बाद जितने भी सार्वजनिक उपक्रम बने वो कांग्रेस ने बनाए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बने वो कांग्रेस ने बनाए, मेडिकल इंस्टीट्यूशन बने वो कांग्रेस ने बनाए। लेकिन आज एक ऐसी सरकार है जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लगातार केवल और केवल नफरत परोस रही है, पूरे देश को जला रही है। देश को बचाने की जिम्मेदारी आपके और हमारे कंधों पर है। लेकिन अफसोस, चुनाव के दौरान अगर बूथ पे बैठने वाला हमारे बूथ का कार्यकर्ता ही नहीं है,
तो हम चुनाव लड़ेंगे कैसे? ऐसा नहीं है कि कार्यकर्ताओं की कोई कमी है, कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं। पूरे देश के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता एक एक गांव में, एक एक मोहल्ले में मुझे मिलते हैं, लेकिन अगर उनको हमारे नेतृत्व करने वाले लोग उनको इज्जत और सम्मान देकर उनके केवल पीठ थपथपाने का काम कर दे, तो कांग्रेस 2029 में इस देश को रूल कर रही होगी, इस देश को रूल कर रही होगी। आपको देखना होगा कि ये नफरत फैलाने वाले लोग जो लगातार आग लगा रहे हैं, खुलेआम आग लगा रहे हैं और ऐसे मतलब ऐसी हरकत कर रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि किस तरह देश को उन्होंने जला के रख दिया है। और वो फिर सरकारों में मंत्री भी बन रहे हैं। मंत्री लोग अगर इस तरह आग लगाएंगे तो संविधान विरोधी काम करेंगे। जो लोग जेल में होने चाहिए वो संसद के अंदर हैं, वो सरकार चला रहे हैं, उनको जवाब देने का काम हम और आप कर सकते हैं। और आज शिक्षा महंगी करके हम सबसे शिक्षा छीन ली गई है, सरकारी नौकरियां खत्म हो गई हैं। जितने भी ये DSFDC, SFDC, जितने भी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बने थे, इसलिए बने थे कि तमाम SC, ST, OBC, माइनॉरिटी इन सब को आगे बढ़ाने के लिए सस्ते दर पर लोन देंगे। लेकिन सरकारों ने सारे के सारे उपक्रम बंद कर दिए और ये सारे फाइनेंस कॉरपोरेशन आज बंद हैं। SC, ST डिपार्टमेंट को कोई पैसा मिलता नहीं है। स्पेशल कंपोनेंट प्लान फंड 1979 और साथ ही साथ 75 का ट्राइबल सब प्लान, उसमें पैसा देना बंद कर दिया। सरकार ने डेवलपमेंट की स्कीम बनाई थी, SC, ST, OBC को डेवलप करेंगे, और इन सरकार 2014 के आने के बाद सारी स्कीम लगातार बंद हो रही है। कहने को बहुत कुछ है, चूंकि कांग्रेस में नया आया हूं, मेरे पास लड़ने का समय है। बोलना तो खैर सब लोग करेंगे, लेकिन मैं जमीन पे जाके पहले कांग्रेस को तैयार करूंगा, अपने आप को साबित करूंगा और कांग्रेस को खड़ा करके तब मुझे तसल्ली होगी कि चलो मैं सही जगह आया हूं। अन्यथा आम आदमी पार्टी BJP ने खड़ी की थी और कांग्रेस को खत्म करने के लिए झूठे केसों का प्रचार करके की थी। आज ना वो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला कहीं दिखता है, ना कॉमनवेल्थ घोटाला दिखता है, ना कोल ब्लॉक घोटाला दिखता। सारे घोटाले झूठे साबित हुए, जबकि सरकार मोदी जी की थी, जांच एजेंसी इनकी थी, न्यायालय थे, उसके बाद भी इसका मतलब कोई घोटाला हुआ नहीं था। केवल कांग्रेस को बदनाम करने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा गया। तमाम देश के मीडिया घरानों ने और तमाम कॉर्पोरेट ने मिलकर कांग्रेस को खत्म किया है, और वो केवल कांग्रेस को नहीं, पूरे देश को खत्म कर रहे हैं। देश को बचाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है, और मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग देश को बचाने के लिए और कांग्रेस को मजबूत करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। It is a fact that under the leadership of Mahatma Gandhi, Indian National Congress defeated British who were following a policy of divide and rule in this country. And now this is the time, under the leadership of our leader Sri Rahul Gandhi ji, we have to defeat this RSS Sangha Parivar who is following the same policy of divide and rule in this country. In the last 10-11 years, we have seen the RSS and BJP systematically destroying the social fabric of this country and is trying to divide this country for sheer political benefit. We have seen the way they have targeted Muslim community over the years, and it is a fact that it is not only the Muslim community which is being targeted. We have seen that it is also other minority communities, including the Christian community, is systematically targeted throughout the country wherever they are in power. The day Waqf bill was passed in Parliament, the very next day, the organizer, the mouthpiece of RSS, published an article which mentioned about the institutions run by Christian community in this country. And the intention of this article was precisely to see how these institutions and the systems that the community run in this country can be acquired or can be controlled by the BJP government. So, sir, we've been seeing attacks on Christian community throughout the country. The very recent attack in Jabalpur, attack in Odisha and various other parts of the country raises serious concern about the minorities in this country. We have seen hundreds of attacks on Christian churches, Christian schools, other institutions and priests and other nuns throughout the country, and this raises serious concern in this country. And it is a fact that only Congress government can ensure a peaceful atmosphere where all the religious communities can live in this country in a very peaceful manner. So it is our responsibility to strengthen the party at the grassroots level and to bring back Congress to power in this country. The people of this country are waiting for a change. Not only the people of country, sir, I want to say that I come from the land of Kerala.
കേരളത്തിലും ജനങ്ങൾ ഒരു മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിൽ മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും അറിയാം, അവിടെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ UDFന്റെ ഒരു സർക്കാർ അടുത്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അധികാരത്തിൽ വരണമെന്ന് അവിടെ മുഴുവൻ ആളുകളും ആഗ്രഹിക്കുന്നു. Sir, I would like to tell you, it is not only in Kerala also people are waiting for a change, and in the next assembly election in Kerala also, with your blessings, Congress will come to power and we will all work together for that. And once again I thank the leadership for giving me this opportunity. Thank you. Jai Hind, Jai Congress. मैं अपनी तरफ से 2 बातें रखने आई हूँ। मेरी गुजरात की धरती बहुत सुनी हो गई है। 30 साल से एक ही सरकार है, मगर हमको कोई सब सुविधा नहीं मिल रही है। हम पर सिर्फ टैक्स लागू पड़ रहे हैं, हर चीज़ का टैक्स। उठो तो टैक्स, सो तो टैक्स, खाओ तो टैक्स, पियो तो टैक्स। आजकल हर चीज़ पर टैक्स गुजरात की जनता झेल रही है। यहाँ की स्कूल फीस दिन और रात दिन चौगुनी बढ़ रही है। बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिल रही है। गुजरात के साथ ज़्यादातर स्कूल सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं और प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं। धड़ल्ले से वो लोग बेमानी से फीस बढ़ा रहे हैं, कम नहीं कर रहे हैं। और हमारे यहाँ हीरा उद्योग भी ठप हो गया है। हमने काफ़ी मेहनत की हीरा उद्योग में और हीरा घसुओं को मदद करने की, मगर कई लोग हैं जिन्होंने सुसाइड कर लिया है। अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा नहीं करने की वजह से काफ़ी टेक्सटाइल मार्केट में भी व्यापारियों ने हार मान ली है और यहाँ से पलायन कर रहे हैं गुजरात से, और विदेश में जाके वो मजदूरी करना मंजूर है, मगर यहाँ पे रह के जो सेठ बन के रहते थे वो वहाँ विदेश जाके मजदूर बन रहे हैं। तो हम चाहते हैं श्रीमान राहुल जी, हमारे आदरणीय जिन्होंने कहा है कि वो मोहब्बत की दुकान हर घर में लगाएंगे, तो हम उनके साथ हैं और हम चाहते हैं कि हम भी धरना प्रदर्शन करें। और ये जो सरकार है जो बार बार मोबाइल में रिंग दिखाकर सबको हिप्नोटाइज कर दिया है, हर कोई हिप्नोटाइज हो रहा है। वो नहीं देख रहा है कि पानी का बिल बढ़ रहा है, नहीं देख रहा है बिजली का बिल बढ़ रहा है, यहाँ तक कि उनको पता ही नहीं कि एक यूनिट कितने का होता है। उनको नहीं पता है कि घर वेरा भी बढ़ रहा है। और यहाँ पे जो महंगाई चरण सीमा पर है उस पर काबू लाने के लिए हम सब राहुल जी के साथ मोहब्बत की दुकान हर घर में जाके खोलेंगे। उनको बताएंगे कि आप रील देख देख के हिप्नोटाइज हो रहे हो, सच क्या है वो जानो। हर बार महंगाई से आप मुंह मोड़ नहीं सकते। आजकल तो एक सिस्टम हो गई है, माँ बाप को घर से बाहर निकालो और बीवी बच्चों को ही रखो। तो हर बेटा नहीं चाहता कि वो अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाले, पर क्या करे, उसकी पगार ज़्यादा ज़रूर है मगर वो कंफर्टेबल नहीं है सभी परिवारों के साथ एक साथ मिलकर एक रोटी खाए। तो आजकल जो हालत गुजरात के हो रहे हैं मैं उस पर चर्चा करना चाहती हूँ। हर एक घर में जो अपर क्लास भी है, मिडिल क्लास भी है और लो क्लास भी है। मैं ज़मीन से जुड़ी हुई हूँ, मैं हर चुनाव में भाग लेती हूँ, मैं चुनाव में प्रचार भी करती हूँ, मैं टेबल लेके बैठती भी हूँ, मैं बूथ पे भी काम करती हूँ, मैं वोट गिनती में भी जाती हूँ, वहाँ पे जाती हूँ। तो बस हर तरफ भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है। यहाँ के जो कांग्रेसी है, जो मजबूत कांग्रेसी है वो डरते नहीं है, मगर जो लाचार बेबस कांग्रेसी है तो भाजपा उसको एक हाथ में लॉलीपॉप एक हाथ में खंजर लेके घूमती है। लॉलीपॉप से मान जाओ तो ठीक है, वरना खंजर तैयार है। तो यहाँ पे ये दोनों हथियार चल रहे हैं, तो मैं उसके खिलाफ खड़ी हूँ और खड़ी रहूँगी जहाँ तक गुजरात में कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी। मैं राहुल जी के साथ हर कदम पे चलूँगी। जय हिंद।